आज के लेक्चर का आगाज हम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 2/3 बराबर है साइन इनवर्स 12/13। हम जानते हैं कि हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तब्दील किया जा सकता है। जिस तरह इस क्वेश्चन में tan इनवर्स को साइन इनवर्स में तब्दील करना है, तो लेट करते हैं tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू अल्फा। जब हमने tan इनवर्स 2/3 को अल्फा के बराबर पुट किया है तो 2 कांस्टेंट है जो tan इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस कांस्टेंट को फिलहाल हमने नजरअंदाज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स को लेफ्ट जानिब लाएंगे तो tan अल्फा बराबर होगा 2/3। हम जानते हैं कि tan अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की कीमत 2 है और बेस की कीमत 3 है। चुनांचे एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ 2 है, जबकि राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है उसकी लेंथ 3 है। लेकिन आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और तीसरी साइड है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की लेंथ 2 है, बेस की लेंथ 3 है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी वो हमें पता नहीं है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ कैसे मालूम करेंगे? पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर लेते हैं। बाई पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस की कीमत कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 2 है तो 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के बराबर आ गया। हाइपोटेन्यूज की कीमत निकालने के लिए स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों जानिब स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर रूट। चुनांचा अब एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर की लेंथ 2 है, बेस की लेंथ 3 है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ 13 का स्क्वायर रूट है। चुनांचा हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें बेस की लेंथ 3 है, परपेंडिकुलर की लेंथ 2 है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ 13 का स्क्वायर रूट है। अब राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी। वजह यह है कि हमने tan इनवर्स को साइन इनवर्स में तब्दील करना है, इसलिए हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम फिगर साइन अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 2/13 का स्क्वायर रूट। इस तरह कॉस अल्फा बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 3/13 का स्क्वायर रूट। अगर हम यहां से साइन को दूसरी तरफ ले जाएं तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/13 का स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स 2/13 का स्क्वायर रूट ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 12/13 और यहां बन रहा है साइन इनवर्स 2/13 का स्क्वायर रूट। तो यहां पर राइट हैंड साइड के बराबर जवाब नहीं आ रहा। वजह यह है कि हमने 2 को शुरू में नजरअंदाज कर दिया था। इस 2 को निगलेक्ट करने की वजह से साइन इनवर्स 12/13 नहीं आ रहा, बल्कि साइन इनवर्स 2/13 का स्क्वायर रूट हासिल हो रहा है। लिहाजा हम इस 2 की वजह से साइन 2 अल्फा को सॉल्व करेंगे। साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा।
अगले स्टेप में साइन 2 अल्फा बराबर होगा 2, साइन अल्फा की कीमत है 2/13 का स्क्वायर रूट, फिर कॉस अल्फा की कीमत है 3/13 का स्क्वायर रूट। साइन 2 अल्फा बराबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, डिवाइडेड बाई 13 के स्क्वायर रूट को 13 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 12/13 बनेगा। अब अगर हम साइन को राइट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर साइन इनवर्स 12/13 के बराबर आता है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लिहाजा 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। हमने शुरू में फर्ज किया था अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/13, तो अब अल्फा की कीमत tan इनवर्स 2/13 पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर लिया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे तो टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। अगर हम 3/5 को a फर्ज कर लें, 8/17 को b फर्ज कर लें तो बन जाएगा साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b बराबर होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट इसमें लिखेंगे a इंटू 1 माइनस b की 2 का होल स्क्वायर रूट प्लस b इंटू 1 माइनस a की 2 का होल स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो फार्मूले के मुताबिक साइन इनवर्स ब्रैकेट में a यानी 3/5 होल स्क्वायर रूट, उसमें हम लिखेंगे 1 माइनस b की 2, b की कीमत 8/17 है तो बन जाएगा 1 माइनस 8/17 की 2 प्लस b की कीमत 8/17, फिर स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे 1 माइनस a की 2, a की कीमत चूंकि 3/5 है तो बन जाएगा 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। साइन इनवर्स ब्रैकेट 3/5 होल स्क्वायर रूट, अब 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8/17, फिर होल स्क्वायर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 स्क्वायर रूट के अंदर हम एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 289 माइनस 64/289 प्लस 8/17, फिर स्क्वायर रूट के अंदर जब हम एलसीएम लेंगे तो बनेगा 25 माइनस 9/25। नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 289 में से 64 माइनस करेंगे तो 225 बनेगा। इसी तरह 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 बनेगा। अगले स्टेप में 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 225 का स्क्वायर रूट 15
और 289 का स्क्वायर रूट 17 प्लस 8/17, इस तरह 16 का स्क्वायर रूट हमने 4 लिख दिया और 25 का स्क्वायर रूट 5 कर दिया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 डिवाइडेड बाई 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 प्लस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 डिवाइडेड बाई 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में दोनों फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए हम एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 45 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 85 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 45 और 32 को जमा करेंगे तो 77 डिवाइडेड बाई 85 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड।